प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा कई मायनों में बेहद सफल रहा। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, वहीं प्रदेश के विकास को भी एक नया आयाम मिला है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। लखनऊ में सफलतापूर्वक आयोजित डिफेंस एक्सपो 2020 से इन संभावनाओं का विस्तार हुआ है। निवेशकों ने इस संबंध में जो उत्साह दिखाया है, उससे प्रदेश में सभी का हौसला बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े निवेशकों तथा उद्यमियों से बातचीत के दौरान विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में भारत शीघ्र ही आत्मनिर्भर होने के साथ साथ निर्यातक देश भी बनेगा। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने जैसा होगा। प्रदेश के अंदर हमारे पास अलग अलग सेक्टर में हम लोगों ने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई है। उस पॉलिसीज के अंतर्गत हर निवेशक आकर के वहां पे निवेश कर सकता है और निवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के तहत नोएडा, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, कानपुर और लखनऊ विकसित किए जा रहे हैं। प्रत्येक नोड में भूमि की पर्याप्त उपलब्धता है। आने वाले समय में इन सभी नोड्स को एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाएगा। इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और नॉलेज के लिए बेहतर पार्टनर के रूप में आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू तथा अन्य संस्थान उपलब्ध हैं। इस मौके पर डिफेंस उत्पादों से जुड़े उद्यमियों ने कई सुझाव भी दिए। उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर के निवेशकों के सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि इस कॉरिडोर के लिए शीर्ष तकनीकी संस्थानों में शामिल आईआईटी कानपुर तथा अन्य ऐसी संस्थाओं से समन्वय भी किया जा रहा है। दूसरा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो लोग वहां पे निवेश कर रहे हैं या निवेश करने के इच्छुक हैं, जिसमें अडानी डिफेंस है, एलएनटी डिफेंस है, महिंद्रा डिफेंस है, हिंदुजा है, सीमेंस है, इन सभी अन्य जो इस प्रकार के स्टेक होल्डर्स थे, इन सभी लोगों के साथ भी हमारी यहाँ पे बैठक थी और उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, उनके जो सुझाव थे, उन पर भी चर्चाएं आगे बढ़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले कुछ ही वर्षों में उत्तर प्रदेश सुविधाओं की दृष्टि से विश्व स्तर पर टक्कर लेगा। प्रदेश की जनसंख्या हमारा संसाधन है और उद्योग जगत के लिए बाजार भी। राज्य सरकार सभी उद्यमियों को सम्मान और उद्योग स्थापना का अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय मुंबई के दौरे के दौरान देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और उद्यमियों से भेंट की है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों, उद्यमियों तथा उद्योगपतियों को निवेश के लिए राज्य में आमंत्रित करते हुए कहा है कि असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। राज्य सरकार आपको सुरक्षा, सम्मान और उद्योग स्थापना का अनुकूल माहौल उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योगपतियों से वार्ता के दौरान उन्हें प्रदेश में बड़े व्यापक स्तर पर कराए जा रहे अवस्थापना विकास के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर में एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले लगभग 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जून 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। जाइए, बताइए अपने जितने भी अपनी पॉलिसी है, अपनी नीतियों के बारे में लोगों को बताइए। ये लोग गए, पहले में गए 7,000 करोड़ का प्रस्ताव मिला, दूसरे में गए 10,000 करोड़ का मिला। मैंने देखा ये हिम्मत हारने, मैंने कहा तीसरे में मैं आऊंगा, तो इन्होंने मुंबई में ही रखा। मैं इसी मुंबई में आया था और जब मुंबई में मैं आया तो एक ही दिन में हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था इसी मुंबई में। और मित्रों, जब हम लोगों ने अपना इन्वेस्टर समिट किया तो हमें 5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2 लाख करोड़ के प्रस्ताव को हम
अब तक धरातल पर, वास्तविक धरातल पर उतार चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रदेश के 75 में से कई जनपदों में अब भी मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। इन जनपदों में पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालयों की आवश्यकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जनपद गोरखपुर में नेपाल और बिहार तथा वाराणसी में भी बिहार से बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए आते हैं। इन स्थानों पर विशिष्ट अस्पतालों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। किसी के सत्व को जबरन हरने का नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। हमारा भाव तो एक ही रहा है कि कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम, यानी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सबके सुख की कामना, सबकी निरोगता की कामना, यह हमारी आर्थिक संबलता का आधार बन सकता है, बना है, बना रहना चाहिए। और उस भाव के साथ आप सब बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। आपने किया है, कर रहे हैं। देश और दुनिया के अंदर आपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। राज्य में पर्यटन, स्वास्थ्य, एक जनपद एक उत्पाद तथा एमएसएमई सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। प्रत्येक जनपद में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उस जिले के विशिष्ट उत्पाद के लिए क्लस्टर भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने निवेशकों को इन सेक्टर्स में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। और अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित फिल्म सिटी की स्थापना के लिए फिल्म जगत से सुझाव एवं सहयोग का आह्वान करना नहीं भूले। मुंबई आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि फिल्म जगत से जुड़े तथा फिल्म निर्माण का व्यापक अनुभव रखने वाले निर्माता, निर्देशक, कलाकार, लेखक आदि सभी की सहभागिता वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के निर्माण में सहायक होगी। मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि फिल्म जगत की जरूरतों और चुनौतियों का सामना सरकार और फिल्म जगत मिलकर करे। फिल्म जगत नेतृत्व करे और सरकार की सहयोगी भूमिका हो। इससे फिल्म निर्माण के लिए उपयोगी एवं सफल वातावरण बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी को किस मोड़ पर विकसित किया जाए, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। फिल्म जगत से जुड़े हुए बहुत सारे जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इस फील्ड में कार्य करने वाले जो एक्टर हैं या इसके विभिन्न पक्षों के जानकार हैं, उन सब के साथ भी हमारी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित फिल्म सिटी की लोकेशन बहुत अच्छी है। यह जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में निर्माणाधीन एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट से मात्र 6 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से दिल्ली तथा मथुरा एवं वृंदावन मात्र आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। आगरा की यहाँ से दूरी 1 घंटे से कम समय की है। फिल्म जगत को फिल्म निर्माण के लिए सुरक्षा सहित जैसे वातावरण चाहिए वह उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी सहज सुलभ है। कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत सबसे प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, गंगा और यमुना का संगम आदि उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा इको पर्यटन की दृष्टि से भी प्रदेश समृद्धशाली है।
भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र के जल प्रपात, सोनभद्र, मिर्जापुर के जंगल, बुंदेलखंड का क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। यह फिल्म जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये फिल्म सिटी दिल्ली से आधे किलोमीटर की दूरी पर, जेवर एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर, मथुरा वृंदावन की दूरी यहां से मात्र आधे घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कनेक्टिविटी की दृष्टि से विकास फिल्म सिटी के लिए उपयोगी है। प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्ग से जोड़ा जा रहा है। अन्य देशों व प्रदेशों से राज्य को जोड़ने वाले मार्ग को 4 लेन मार्ग बनाया जा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय में नया एयरपोर्ट स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 2017 में राज्य में केवल 2 एयरपोर्ट कार्यशील थे। वर्तमान में 7 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं। 14 एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। जेवर, कुशीनगर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। ये फिल्म सिटी हम लोग एनसीआर में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग जेवर में करने जा रहे हैं और उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में फिल्म निर्माता राहुल मित्रा, फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, फिल्म निर्माता अजय राय, अभिनेता सतीश कौशिक, लाइका प्रोडक्शन के सीईओ आशीष सिंह, जीके प्रोडक्शन हेड सुमित खुराना, बायोकाम 18 मोशन पिक्चर के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग रुद्रप दत्ता, निर्माता राजीव मल्होत्रा, फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धुलिया, फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा, फिल्म निर्माता सुश्री पूनम सिदासनी, कार्निवाल मोशन पिक्चर्स की सीईओ सुश्री वैशाली सरवानकर, फिल्म निर्देशक हनी त्रेहन, अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेता अर्जुन रामपाल, ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा, सीईओ प्रोड्यूसर गिल्ड नितिन तेज आहूजा, फिल्म निर्माता विक्रम खाकर, फिल्म निर्माता रमेश यादव, निर्माता अजय कपूर, निर्माता सुश्री विभा दत्ता, निर्माता राजकुमार पांडे, निर्माता डॉक्टर नितिन मिश्रा, निर्माता जयंती लाल गड़ा, करण आनंद आदि प्रमुख तौर से उपस्थित रहे। कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ समय के लिए लखनऊ से आलोक गुप्ता। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।